अगर किसी जानकार से पूछे कि सोने में निवेश के लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या है, तो वह निश्चित तौर पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबी की सलाह देगा। एसजीबी सरकारी सिक्योरिटी है जिसे आरबीआई जारी करता है, जो बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, चुनिंदा डाकघर और एनएसई और बीएसई के माध्यम से बेचे जाते हैं। वैसे तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड 8 साल है, लेकिन लॉक इन पीरियड सिर्फ 5 साल है। इसका मतलब है कि अगर आपने गोल्ड बॉन्ड खरीदा है तो 5 साल पूरे होने के बाद आपको प्री मैच्योरली भुनाने का मौका मिलेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपने जनवरी 2016 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश किया था, आरबीआई ने इसे फरवरी 8, 2022 को प्री मैच्योर भुनाने का मौका दिया। जनवरी 2016 में इस बॉन्ड में निवेश करने वालों को एसजीबी की एक इकाई 2600 रुपए में मिली थी। फरवरी में उसे 4813 रुपए में भुनाने का अवसर मिला। इस दौरान सीधे 2213 रुपए प्रति ग्राम का फायदा हुआ। साथ ही सालाना 2.5% ब्याज भी मिला। इस तरह ग्राहक को करीब 85% का मुनाफा हुआ। मुनाफे की दर बॉन्ड में निवेश और मैच्योरिटी के समय सोने के भाव पर निर्भर करती है, लेकिन सालाना 2.5% का ब्याज निश्चित होता है, जो निवेश के खाते में छिमाही के आधार पर जारी किया जाता है। इसी तरह आरबीआई ने नवंबर 2017 में जारी किए गए गोल्ड बॉन्ड के लिए समय से पहले मैच्योर कराने के लिए 17 मई 2022 की तारीख तय की। इस तरह आरबीआई गोल्ड बॉन्ड की हर सीरीज के 5 साल बाद प्री मैच्योरिटी के लिए विंडो जारी कर रहा है। रिडेम्पशन की कीमत बीते हफ्ते के सोने के बंद भाव का औसत निकालकर तय की जाती है। अगर आपको गोल्ड बॉन्ड मैच्योरिटी से पहले रिडीम कराना है तो इसके लिए संबंधित बैंक, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन, चुनिंदा डाकघर में ब्याज भुगतान की तिथि से 1 महीने पहले संपर्क करना होगा। अगर आप ब्याज भुगतान की तारीख से 1 दिन पूर्व भी आवेदन करते हैं तो आपके बॉन्ड को रिडीम कर दिया जाएगा। मैच्योरिटी राशि ग्राहक के बॉन्ड खरीदते समय मुहैया कराए गए बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। जो गोल्ड बॉन्ड डीमैट खाते में है, उनकी ट्रेडिंग एक्सचेंज की जाती है। अगर आप आने वाले दिनों में अपना गोल्ड बॉन्ड रिडीम कराने का मन बना रहे हैं तो इस पर लगने वाले टैक्स का गणित जरूर समझ लें। अगर आप इस बॉन्ड को सरकार से रिडीम करा रहे हैं तो कोई टैक्स की देनदारी नहीं बनती। अगर इसे एक्सचेंज पर बेचेंगे तो खरीद की तारीख के 3 साल के अंदर मिलने वाला रिटर्न शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स माना जाएगा। ये रिटर्न निवेशक की सालाना आय में जुड़ेगा और निवेशक के स्लैब के मुताबिक टैक्स लगेगा। अगर इस बॉन्ड को खरीद की तारीख से 3 साल पूरे होने के बाद बेचा जाता है तो 20% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। एसजीबी में हर साल निवेशक को 2.5% का सालाना ब्याज मिलता है, जो निवेशक की सालाना आय में जुड़ता है। इस आय पर निवेशक को अपने स्लैब के अनुसार टैक्स का भुगतान करना होगा। एसजीबी में 8 साल का मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद ग्राहक को प्राप्त होने वाला रिटर्न पूरी तरह से टैक्स फ्री है।